हेलो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। तो मिसिंग नंबर चल रहा था कल, है ना? करके लाए हो होमवर्क? कितने लोग होमवर्क नहीं करके लाए, जिनको ये लगा क्लास नहीं लगेगी आज? ठीक है, प्रॉब्लम क्लास पहले। तो सीट निकालो सभी। मिसिंग नंबर है ना? वन टू 10 में कौन सा नहीं हुआ बताओ देख के, 1 से लेके 10 तक। सबसे पहले 1 टू 10 में कोई है? 1 से 10। चलो 10 तक तो सारे हो गए, ये मान लू मैं ना। 15 तक। चलो 20 तक। 17। ये रहा 17। 12 और 3 15। 9 और 6 15। 15 में से 15 गए तो उत्तर आ जाएगा ना? कितना? 24 ऑप्शन है। 17 नंबर है, लिख लो एक बार जिन पे नहीं हुआ था। हाँ भाई, 20 तक में कौन सा कराना है बोलो? जो नहीं हुआ है पूछ सकते हैं। 19। 19 देखो। 7 माइनस 3 बराबर 4। 4 का क्यूब। 8 माइनस 2 बराबर 6। 6 का क्यूब 216। ऐसे होगा ये, ठीक है? 20 तक। 21 नंबर कितने लोगों पे नहीं हुआ? इक्कीस में देखो, 1 से 2 प्लस 1, ये -1, +1 -1 +1 और -1। या तो ऐसे देख लो, या आमने सामने का योग 20। 19 और 1 20। 17 3 20। 18 2 20। 16 4 20। 15 5 20 और 6 में कितना जोड़ू 20 आ जाए? दो तरीके हैं इसके, या तो प्लस माइनस या आमने सामने का टोटल 20। 26 तक बताओ कौन सा कराना है? 23 और 24 दोनों। ये हो गया था क्या? पांच का 3 से गुणा 15 और 1 16 ये रहा। 5 का 16 से गुणा 80 और 1 81 ये रहा। 81। 81 का 5 से गुणा 406 5 और 1 जोड़ के 406। ऐसे ही 406 से गुणा 2030 और 1 जोड़ के 2031। ऑप्शन ए ऐसा हुआ है। सत्रहवां बताते हैं। लेट आए होगे तुम। ठीक है। 24 नंबर कितने लोग करके लाए हैं इसको बताओ, कैसे हुआ? मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाई 10। 5 6 4 120 डिवाइडेड बाई 10। 32 है। क्या गलत लिख रखा है? सही है ना?
ऐसा ही इससे अगला 25वां है, उसमें 20 का भाग लगेगा गुणा करके। करो ट्राई एक बार 25वां, सभी का गुणा करना है और 20 का भाग लगाना है। एक बार देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 26 कितने लोगों पे नहीं हुआ है? 26 हो गया? नहीं हुआ? किया था तुमने 26 में, घर पे देखा था क्या? देखा था? अब बताओ कैसे देखा था घर पे? 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ट्वेंटी सिक्स। अब देख के बताओ इस वाले चैप्टर में कौन सी टाइप बची है? सारे हो गए। अब इंडेक्स निकालो और मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता में कौन सा चैप्टर बचा है वो देख के बताओ। 1 to 8 में बताओ। वाटर मिरर इमेज नहीं कराया क्लास में? बस यही बचा है। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग बची है। ऐसा लॉजिकल रीजनिंग में कितने करा दिए मैंने? लॉजिकल रीजनिंग में एक भी नहीं कराया क्लास के अंदर, और एनालिटिकल रीजनिंग में भी। ठीक है, तो आज चैप्टर कैसे पढ़ना पसंद करोगे? होमवर्क मिले कि ना मिले? मिले वाले कितने? होमवर्क मिले, ठीक है। कितने लोग चाहते हो होमवर्क नहीं मिले? और बीच वाले कितने हैं? आपकी मर्जी है साहब, देखते हैं अभी। बार कौन सा है आज? गुरुवार है। आज ऐसे पढ़ाऊंगा होमवर्क ना मिले, ठीक है? तो आज क्लास में जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क, लॉजिकल रीजनिंग का है ये। बचपन में डिबेट कंपटीशन में भाग लिया है कि तर्क वितर्क? बोलो क्या होता था, मैं समझाता हूं। वहां टीचर क्लास में एक टॉपिक देता था, जैसे सिनेमा, टीवी। एक बच्चा पक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी है, एक विपक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है। वहां टीचर ये देखता था किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, किसने बढ़िया से बोला है, ठीक है। आपके आंखों के सामने एक प्रश्न आएगा, उसके दो रूप होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव के पीछे रीजन लिख के देगा क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिख के देगा क्यों नेगेटिव है। हमें यह देखना है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमजोर है, ठीक है। इसमें नियम होते हैं 5। कितने नियम बनाए मैंने? इन 5 नियम को अगर देख लोगे तो आर्गुमेंट गलत नहीं होगा। आरएस प्री हमेशा की कहानी फिक्स है, एक प्रश्न हमेशा आता है इसका। 13, 15, 16, 18, 21 कभी का पेपर देख लो आप, कितना फिक्स है? एक। लिखाऊं नियम? नियम 5 हैं, मैं लिखने को टाइम दूंगा। किसी को लगता है कि मैं तो घर पे ही लिखूंगा, फोटो ले सकते हैं, ठीक है। मैं तो टाइम लिखने को दूंगा ही यहां पे। बात समझ में आई क्या मेरी? तो देख लेना तुम मैं तो लिखने को टाइम दे रहा हूं। ये पहला नियम है, कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं को देखकर नहीं देना है। हाँ और नहीं के पीछे क्या देखना है? कारण। क्या कारण है हाँ का और क्या कारण है नहीं का, रीजन को देख के हमेशा आंसर दिया जाएगा। नियम नंबर 1 लिखो।
इसमें ऐसे प्रश्न पूछता है, क्या शराब को बंद करवा दिया जाना चाहिए? नहीं वाले खड़े हो जाओ पहले तो। यहां लिखा है तुम्हारे लिए नियम, हाँ और नहीं में आंसर देना ही नहीं है। क्या देखना है हमेशा? उसका रीजन, कारण देखना है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में ही आ रहा है मान लो, और उस हाँ के पीछे रीजन गलत लिखता है, तो वो हाँ भी गलत माना जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना आर्गुमेंट के लिए, ठीक है? हाँ नहीं को देखना ही नहीं है, रीजन देखना है कि हाँ के पीछे क्या रीजन है और नहीं के पीछे क्या रीजन है। नियम नंबर 1 लिख लिया सभी ने? और ऐसे प्रश्न पूछता है, क्या 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 कार चलाते समय वीडियो कॉल करना चाहिए? यस वाले खड़े हो जाओ, सुधर जाओ। नहीं करना चाहिए चलाते समय। हाँ, कार को साइड में खड़ी कर लो, खूब वीडियो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, नियम नंबर 2, तर्क कथन में मौजूद विषय से कोई संबंध नहीं रखता है तो वो कैसा होता है? इसका मतलब मैं समझाता हूं, सुनो। जैसे प्रश्न पूछा, क्या शराब को बंद करना चाहिए? बात तो शराब बंद की करता है प्रश्न में, और तर्क में बात कर लेता है पान मसाले की। किसकी बात कर लेता है? पढ़ने में तो वो बात सही है, वो तर्क पढ़ने में सही है, पर वो किसके लिए सही है? पान मसाले के लिए सही है। और कथन में किसकी बंद की बात कर रहा है? शराब बंद की। तो कथन से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा तर्क जो कथन से रिलेटेड नहीं है, वो पढ़ने में चाहे सही हो, क्या माना जाएगा? गलत। तो यही नियम है दूसरा, कथन से संबंधित होना चाहिए। तो नियम नंबर 1, हाँ और नहीं में आंसर नहीं देखना है, रीजन देखना है। नियम नंबर 2, कथन से रिलेटेड नहीं है तो क्या है? वो गलत है। हाँ भाई, तीसरे नियम पे आए। लिख लिया सभी ने? जिनको लिखने में टाइम लगता है वो फोटो लो, कमरे पे आराम से लिखो फोटो। रुको, पहले समझा रहा हूं। जब बात आ जाए हमारे देश के संविधान की, देश कौन सा है? भारत देश। या किसकी बात आ जाए, या फिर कानून की व्यवस्था, या फिर नियमों का क्या करें? उल्लेख। देश को प्राथमिकता हमेशा देनी है आपको। सबसे पहले भारत देश, बाद में सब। देश की सुरक्षा की बात हो, देश के विकास या सामाजिक विकास की बात हो, तो ऐसा तर्क हमेशा क्या माना जाता है? मजबूत माना जाता है। लिख लो, पहले ये लिख लो, फिर बताता हूं।
लिखा। तो अभी तक नियम हुए 3। याद दिलाता हूं, पहला बताया था कि हाँ नहीं को देखकर कभी उत्तर मत देखना, रीजन देखना है। दूसरा बताया था कि कथन से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या है, गलत है। और तीसरा, आंखों के सामने जब भी बात हो जाए देश के विकास, समाज के विकास, देश की सुरक्षा, देश को प्राथमिकता दी जाएगी। कानून व्यवस्था, प्रजातंत्र, नियमों का उल्लेख, ऐसे तर्क क्या माने जाते हैं, मजबूत। तो नियम हुए 3। इससे पहले वाला नियम जिसने नहीं लिखा था फोटो ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक नियम टोटल मिलाकर हुए 3। अभी देखो, इसमें ये सारी चीजें जो लिखी है ना, वो हमारे एग्जाम में कोई काम की नहीं है। एसएससी दोगे, बैंक दोगे, पटवारी, ग्राम सेवक, ये सब काम के हैं। आरएसआईएस में एक ही चीज काम की है, और वो है एकमात्र। क्या है भाई, जहां भी आपको दिखाई दे जाए एकमात्र, तो वो तर्क क्या बन जाएगा, कमजोर। कहेगा एकमात्र यही तरीका है, तो बहुत सारे तरीके हैं, लिख लो फिर भी। हाँ भाई, लिखा। अब देखो, 5वां नियम मैं समझाता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में कैंटीन का निर्माण होना चाहिए? पहले में लिख दे कि हाँ होना चाहिए। बच्चे 6 घंटे के लिए घर से कोचिंग आते हैं, और बीच में ब्रेक मिलता है, खाना टाइम पे नहीं बना पाते हैं, कभी हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं आता है, तो कैंटीन तो होनी चाहिए, है ना। और दूसरे में कह दे नहीं, यह उचित नहीं है। क्या कह दे कि नहीं होनी चाहिए, यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, मतलब नहीं भी सही हो जाता है, डिपेंड करता है नहीं के पीछे रीजन क्या लिख रहा है। और रीजन कह दे नहीं, नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। अरे क्यों सही नहीं है, मतलब कंटेंट में जब दम ना हो, व्यर्थ की बातें लिखी हो, नहीं यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, रीजन बताओ ना कि कैंटीन क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं का रीजन है तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कभी कभार तर्क में नहीं लिखता है और सिर्फ ये लिखता है नहीं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, रीजन नहीं लिख रहा ना। और जब रीजन नहीं लिखता है तो वो तर्क हो जाता है कमजोर। क्या हो जाता है साहब, कमजोर। ठीक है, अगर ये 5वां नियम है, देखो समझाता हूं, जो बोल रहा हूं ये 5वां ही नियम है। अगर
तर्क किसी से अनुसरण करे या किसी से तुलना करे या व्यर्थ की बातें लिखी हो, व्यर्थ की बातें नहीं, ये सही नहीं है ना, कंटेंट में दम ना हो, तो ऐसे तर्क क्या माने जाते हैं साहब? कमजोर। रुको, यही नियम अगर भारत देश के लिए आ जाता है तो फिर ये हो जाता है मजबूत। भारत देश किसी दूसरे देश से तुलना कर सकता है। भारत देश अगर किसी चीज की मना कर रहा है, चाहे रीजन लिखे चाहे नहीं लिखे, सही माना जाएगा। तो ये भारत देश के लिए मजबूत और सबके लिए ये पॉइंट कमजोर। लिखो, बताऊंगा एग्जाम्पल पे भी। आखिरी नियम है ये, लास्ट। जिन्होंने लिख लिया है वो बुकलेट निकालिए, 100 नंबर पेज पे लिखेगा ये चैप्टर आपको। 100 पेज नंबर 100 निकाल लेना सभी। पेज नंबर 100 और स्टार्टिंग में ऑप्शन लिखें, पढ़ो। हैं? पहला नियम, तो ये 5 नियम हैं जिन पे ये चैप्टर बनने वाला है आज। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। पहला तर्क मजबूत है, केवल सेकंड वाला मजबूत है, दोनों ही मजबूत नहीं है, या दोनों ही मजबूत हैं। इन चारों का क्रम आगे पीछे हो जाता है, एग्जाम में रहेंगे 4 ही, आगे पीछे हो जाता है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में लिखे हों, ठीक है, हर बार क्रम चेंज करता है। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न नंबर 1 समझते हैं अब। क्या ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो बाल विवाह करवाते हैं? नहीं वाले खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूं हाँ नहीं में तो उत्तर देना ही नहीं है, इनका कारण देखना है हमेशा। सुनो, एक तो लॉजिकल रीजनिंग आज से स्टार्ट हुई है। ये लॉजिकल रीजनिंग को जो लोग ऐसे पढ़ते हैं, कैसे सुनना, जैसे ये रहा तर्क, इसको ऐसे पढ़ते हैं बहुत से लोग। हाँ क्योंकि नाबालिग, दोबारा देखो, हाँ क्योंकि नाबालिग लड़की, मतलब एक ही लाइन में अगर पढ़ दोगे तो ये कभी सही नहीं होगा। हमेशा जिस तरह से हम किसी भी चीज को याद करते थे, समझ समझ के पढ़ते थे, आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी ऐसे ही है। टाइम देना है इसमें, कितने मिनट? 1। यो नहीं कि आधी मिनट में खत्म करूं इसको मैं, तुम्हें खत्म कर देगी। लॉजिकल रीजनिंग है, 1 मिनट चाहिए इसको, तो 1 मिनट देना है। और कैसे देना है मैं सिखा रहा हूं, देखो आराम से पढ़ना है। पहले प्रश्न पढ़ो, क्या ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो बाल विवाह कराते हैं? किसके बारे में बात हो रही है? तो ये बात क्लियर हो गई, बाल विवाह गलत चीज है। नियम कानून जो बने हैं उनके पक्ष में जाएगी बात। लिखाया था नियम, याद है? पहला कह रहा है हाँ दंडित करना चाहिए, हाँ। अब हाँ को पढ़ने के बाद थोड़ा रुकिए। हाँ क्यों? हाँ देखते हैं। क्योंकि एक नाबालिग लड़की
शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए परिपक्व नहीं है। सही बात है ना ये? तो पहली बात तो सही है। दूसरा कह रहा है नहीं। अब नहीं का रीजन पढ़ लेते हैं कि क्यों नहीं। क्योंकि ये प्रथा कई सदियों से चलती आ रही है, गलत काम सालों से होता हुआ आ रहा है, जरूरी है आगे भी हो। तो ये क्या है साहब? कमजोर। इसमें सही गलत नहीं होता है, इसमें मजबूत और कमजोर होता है। क्या होता है इसमें? मजबूत और कमजोर। वैसे आप समझने के लिए मजबूत का मतलब सही और कमजोर का मतलब गलत। आया समझ में पहला? चलो फिर से नंबर 2। क्या शहरी शैक्षिक संस्थानों को दूर दराज के गांव में कक्षाएं लगानी चाहिए? आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को आपके गांव में खुलना चाहिए। दोबारा सुनो। शहर जयपुर शैक्षिक संस्थान स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी दूर दराज के गांव, आपका गांव खुलनी चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहले तो शहर यही मान रहे हैं, संस्था अपनी मान रहे हैं, ठीक है। संस्था में आके और संस्था की फीस देके, सिर्फ फीस देके काम चल जाता है क्या? बोलो, सिर्फ फीस देने से? शहर में रहने का और खाने का आपके अंदर कोई भी शौक नहीं है। महीने के चाहिए 10,000। कितने चाहिए? थोड़े बहुत शौक रखते हो, मोबाइल मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, महीने के चाहिए 15,000। कितने चाहिए? और अपने साथ में दूसरों के शौक पूरे करवा रहे हो तो चाहिए 30,000। कितने चाहिए? 15 तुम्हारे, 15 जिनके शौक पूरे हो रहे हैं उनके। हर माता पिता की स्थिति इतनी मजबूत होती है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने शहर भेज दे। बोलो, होती है क्या? अरे किसी की मंथली सैलरी 20,000 है, घर में 2-3 बच्चे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने शहर भेज सकते हैं क्या वो? क्या उनका पढ़ने का अधिकार नहीं है? अपने आप को देखकर कभी उत्तर मत देना इसमें, पूरी जनता को देखकर उत्तर दिया जाता है। कई बार चला अपने आप को देख लो, दूसरों को देखो ही मत तुम, सबको देखना है, ठीक है, तब अपना आंसर देना है। चलो शुरू करता हूं। हाँ, खुल जाने चाहिए। उन छात्रों के लिए लाभदायक होगा जो पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा सकते। सही है। सेकंड, नहीं खुलना चाहिए, वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है। कहेगा सही है, तुम अपने गांव में पढ़ोगे, पैसा नहीं दोगे? वो डिपेंड करता है संस्था के नाम पे, फैकल्टी पे, और क्या रिजल्ट रहे संस्था के, उस पे, है ना। छात्रों की संख्या बहुत कम होगी। बोलो, कम होगी क्या? बोलो। अरे सुनो मेरी बात। दिलीप सर अगर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी को चौमू खोल दें और आपको अधिकारी बनना है, पढ़ने आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, बच्चे कहीं कम नहीं होते, संस्था का नाम बड़ा होता है। 2013 में बुलाया था सर ने, मैंने बता दिया, तो मैं 13 में मैंने ज्वाइन किया स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। शुरुआत में फैकल्टी 5 या 6 थे, राजवीर सर, दिलीप सर, एक मैं, एक मांगीलाल, एक और थे, टोटली 5 या 6 थे हम। तो सर 4-5 सब्जेक्ट दिलीप सर ही पढ़ाते थे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, है ना। सर ऑलराउंडर है, पता है ना आपको ये बात। तो सर ने पहले बैच बनते थे 100, 125, 13 की बात कर रहा हूं मैं। सर ने अच्छी मेहनत करी, 13 वाले रिजल्ट अच्छे आए, बेहतरीन रिजल्ट दिया स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। 15 में टेस्ट सीरीज शुरू करी, टीम को और बढ़ाया कि अब डिवाइडेशन शुरू, टीम को और बड़ा किया और अच्छे रिजल्ट आए 15 में। फिर 18 में और टीम को बड़ा किया, टेस्ट पेपर पे पूरा और ढंग से ध्यान दिया,
और बेहतरीन रिजल्ट आए। अब वाला तो तुम जानते ही हो क्या होने वाला है। ठीक है भाई, तो कहना यही चाहता हूं कि संस्था बड़ी होती है, संस्था के रिजल्ट बड़े होते हैं, बच्चे कहीं भी कम नहीं होते। तो यहां पर जो तर्क मजबूत है वो कौन सा है? केवल फर्स्ट। सेकंड वाला जो है वो मजबूत नहीं है। देखो वो बोल रहा है प्रैक्टिकली, पर बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूं, अपना ही एग्जांपल लेता हूं, स्प्रिंग बोर्ड छोड़ो। 2013 में मैं स्प्रिंग बोर्ड, मदर्स और अभिज्ञान, मतलब जो टॉप पे थे ना जयपुर के, पतंजलि, सब में पढ़ाता था मैं। तो मुझे ऑफर आया उदयपुर से कि सर आपको रीजनिंग पढ़ाने आना है, समझना मेरी बात को। तो फिर मुझे लगा कि मैं जयपुर में हूँ, जयपुर राजधानी, और मुझे लगा उदयपुर बच्चे कम होंगे, है ना। तो यहाँ उस टाइम पे मैं मैक्सिमम पढ़ाता था 300-400 के बैच, उससे ज़्यादा, उससे बड़े बैच बनते ही नहीं थे जयपुर में। तो वहाँ मैं गया तो मेरे मन में था कि यार 100-150 बच्चे होंगे, इन्होंने पढ़ाने बुलाया है मुझे। तो मैंने क्लास ली, पहली क्लास में बैठे थे 350। ठीक है, फिर मुझे जोधपुर बुलाया। जोधपुर में भी मेरे मन में था कि यार जयपुर में ही मैं 400-500 बच्चे एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ जयपुर से तो कम होंगे, 950 बच्चे एक साथ मैरिज गार्डन में क्लास। तो मैं यही कह रहा हूं कि बच्चे कहीं कम नहीं होती, बात प्रैक्टिकल है, पर नाम संस्था का बड़ा होता है, संस्था के नाम पे डिपेंड करता है। बच्चे कहीं कम नहीं होते। छोटी जगह जैसे मैं डीक का हूं, तो भरतपुर में भी कोचिंग चल रही है, बच्चे वहां भी खूब हैं। मेरे को वहां से भी ऑफर आता है कि सर आप तो सैटरडे संडे दे दो 2 दिन। तो बच्चे कहीं कम नहीं होते, संस्था का नाम बड़ा होता है, रिजल्ट बड़े होते हैं। तो फिलहाल मजबूत कौन सा है? फर्स्ट वाला। हाँ भाई, क्या सरकारी नौकरी के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू, भर्ती प्रक्रिया को हटा देना चाहिए? पूछ रहा है आपसे प्रश्न। हाँ, कौन कह रहा है हटा दो? कितनी बार कहूं, रीजन बताएगा, आंसर आपको तो पता ही नहीं है। पहला, हाँ हटा दो। क्यों हटा दो? सुनना, इस प्रक्रिया द्वारा कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। आप बताइए रीजन सही है क्या? कुछ भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, रहेंगे, उनकी वजह से ईमानदार जो काम कर रहे हैं उनको भूल सकते हो क्या आप? भैया कुछ का कोई परसेंट नहीं होता है, 10% भी कुछ है, 50 भी कुछ है, और 90 भी कुछ है। कुछ सभी कहता तो विचार अलग करते हैं हम। तो कुछ भ्रष्टाचारी हैं तो भैया रहेंगे, ठीक है, उनकी वजह से जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप उनको नहीं भूल सकते। तो मैं कहना चाहता हूं इसका रीजन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहा है तो रहेंगे। रीजन सही होने के नहीं होने के कारण क्या माना जाएगा? ये गलत। सेकंड में विचार करते हैं। नहीं, व्यक्ति की ईमानदारी और योग्यता की परख उसके व्यक्तिगत साक्षात्कार माध्यम से ही हो सकती है। बताइए सही है या गलत है? कितने लोग कह रहे हैं सही है? अब सही वाले जरा देखना क्या लिखा है। आप बताइए, इंटरव्यू से किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी परख सकते हैं क्या? जो जल्दबाजी में इसको पढ़ते हैं एक ही सांस में, वो इस ईमानदारी पे ध्यान अपना नहीं दे पाते हैं, जो इसको सही कर बैठते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग टाइम मांगती है, थोड़ा टाइम दो इसे, 1 मिनट का। एक शब्द से पूरा वाक्य खत्म हो जाता है। जिसने इस ईमानदारी को ध्यान से नहीं देखा वो उसको सही करेगा, मैं खुद कह रहा हूं आपको। योग्यता परख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की इंटरव्यू से, क्या नहीं परखी जा सकती? ईमानदारी। यहां दोनों लिखे, इस कारण से क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो सही कौन सा है? कोई सा भी नहीं। दोनों ही तर्क क्या है? कमजोर। अब देखो एग्जाम में हम क्या करते हैं कि हमें एक को तो मजबूत करना है और एक को हमें कमजोर करना है। जरूरी नहीं है, दोनों कमजोर हो सकते हैं
और दोनों मजबूत हो सकते हैं। एक कमजोर हो सकता है, एक मजबूत हो सकता है। रीजन हमेशा आंसर बताता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। क्या अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित सभी लोग जहां से वे आए हैं वापस भेज दिया जाना चाहिए? संक्रामक रोगों को पढ़ते ही हमारे मन में एक खतरनाक बीमारी आ जाती है। कौन सी? कौन कह रहा है? कोरोना। कोरोना बोलना सीख लो पहले। कोरोना। तो एक तो जुखाम भी जुखाम भी संक्रामक रोगों के अंतर्गत आती है, ऐसा ही है ना? वापस तो यहां पर अगर मान लो, चलो मैं कोरोना की बात कर लेता हूं, तो क्या वो विदेश वाले जो आ रहे हैं भारत, क्या उनको वापस फ्लाइट में जाओ उचित है क्या? ये सही है क्या? क्या इससे ऐसा करने पर देश की साख खराब नहीं होगी? क्या होगी? अगर भारत वाले ऐसा करेंगे तो भारत वालों के साथ दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। बोलो सही कह रहा हूं? उनको रुकवाने की व्यवस्थाएं अलग कर सकते हैं हम। भाई शहर में मत लाओ, शहर के बाहर रोक दो, यहां रहो, तुम होटलों में छोड़ दो, यहां से बाहर निकलना नहीं है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। हाँ, सब पता है तुम्हें, है ना? चलो, पहला फर्स्ट, हाँ वापस भेज दो। संक्रामक रोगों को रोकने का यही क्या बताया था? मैं कह रहा था तरीके बहुत सारे हैं, और जहां लिख जाए एकमात्र, और आरएएस और आईएएस लिखता है, सुन लो तुम मेरी बात, तो जहां दिख जाए एकमात्र क्या हो जाता है साहब? कमजोर, गलत। नहीं, यह उचित नहीं है। हालांकि कंटेंट में दम नहीं है, और मैं कह रहा था कंटेंट में दम नहीं होता है तो कमजोर होता है, पर भारत देश की बात हो जाए तो मजबूत होता है। तो यहां देश की तो बात है, देश की साख की बात है। ऐसा करेंगे तो देश की साख खराब होगी। तो मैंने कहा ना, सबसे पहले भारत देश, उसके बाद सब, तो फिर क्या है? ये मजबूत है। इसके अलावा और किसी की बात होती तो फिर क्या था? ये कमजोर था। प्रश्न नंबर 5 पढ़ें इसको। यूं बताओ, तुम वापस भेज दोगे अन्य देशों से आने वाले, अन्य देश कौन से? तुम बताओ, तुम कहां रहते हो? तो भारत अपने आप आ गया बिना लिखे ही। जहां से वो आए हैं वापस भेज दो। भेज भी दोगे तो किसकी, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? देश की, भारत देश की स्थिति खराब होगी कि यार वापस भेज रहे, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या करना है तुम्हें? व्यवस्था अलग कर दो, यहां रहो तुम, यहां से निकलना नहीं है। कितने दिन तक? सब पता है तुम्हें। क्या धूम्रपान वर्जित किया जाना चाहिए? नहीं वाले खड़े हो जाओ। कितनी बार समझाऊं? रीजन पढ़ना है। पहला कह रहा है कि हाँ वर्जित कर दो, बंद कर दो। गलत है। लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं। पहली बात, आदमी अपना उड़ा रहा है। दूसरी बात, रीजन गलत है। ये अगर यूं कहता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही है। कैंसर का कारण बनता है, सही है। क्या रीजन लिख रहा है? लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं। अरे रीजन है ये। कमजोर क्या है? सुनो, इसको छोड़ो। आपको पता है तंबाकू पर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को बहुत आता है, जानते हो? आज से 8 साल पहले जर्दा और गुटखा मिक्स में आते थे, मिक्स में, पुड़िया।
गवर्नमेंट ने बंद करवाए, 6 महीने बंद रहे, 6 महीने बाद वापस चालू हुए। और कैसे चालू हुए? जर्दा अलग, गुटखा अलग, खाने वाले तो आज भी खा रहे हैं ना मिला के। पहले एक पुड़िया का टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को, अब कितनी पुड़िया का मिल रहा है साहब? फायदा जनता का, गवर्नमेंट का। और रही गवर्नमेंट की बात, तो तंबाकू के जितने उत्पाद हैं, भयानक सी फोटो छापती है, भयानक सी, कहती है मत खाओ मत पियो, मर जाओगे, गिर जाओगे, सड़ जाओगे, फोटो छापती है ना। और तुमने देखा होगा वो टीवी पे आता है मुकेश, कौन आता है? मुकेश, सुनीता, आती कि नहीं आती है? तो गवर्नमेंट अपना काम भली भांति पूरा कर रही है, पर टैक्स पे पैसा आता है। आप समझो मेरी बात को। तो यहां पर पहला तो कमजोर है, हमें हमेशा रीजन देखना होता है और इसमें कुछ नहीं देखना होता है। हाँ नहीं पे कभी विचार कर मत लेना, नहीं तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये सुन लो, रीजन बताएगा कि हाँ या नहीं। सेकंड, नहीं करना चाहिए। क्यों? सुनो, तंबाकू कंपनी के हजारों कामगार के रोजगार खत्म हो जाएंगे। ये बात क्या है? सही है। अरे आ रहा है कि समझ में? इसमें करना क्या है तुम्हें? जो हाँ नहीं के पीछे भागता है उसका ये सही नहीं जाता है। तो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करना, ये हमेशा सही होगा। वो मिल जाएंगे, पर फिर भी यहां रीजन आप बताओ। रोजगार खत्म नहीं होंगे क्या? कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो फिर मतलब तंबाकू को क्यों बंद करें, तुम बताओ। हाँ, तो ये लिखे ना, लिख के दे तब हम कर देंगे बंद, पर बंद नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अरे लिख के देती है गवर्नमेंट, बंद तंबाकू कर ही नहीं सकती। आप लिख लो, आपके रहते रहते, मेरे रहते रहते ये बंद नहीं हो। मैं इतना कह दिया आपको। अरे टैक्स पे कितना पैसा आ रहा है? देश को कौन चलाएगा? टैक्स। अरे कौन चलाएगा? टैक्स। तो मजबूरी, हाँ अपना काम पूरा कर रही है, वो तुम्हें बता रही है ना कि तुम मत खाओ मत पियो, तुम मर जाओगे, गिर जाओगे, सड़ जाओगे, जनता को बता रही है ना सरकार। तो वो अपना काम पूरा कर रही है। ठीक है भाई। फिर हॉस्पिटल है, ये कैसे चलेंगे? क्लियर है? तो फिलहाल यहां मैं रीजन को मानता हूं, अगर हानिकारक कहता तो मैं सही करता दोनों को ही। आप वो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं। तो फिलहाल यहां पर ऊपर यूं कहता ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो दोनों ही सही मानता। दोनों ही सही मानता क्या? दोनों ही सही होते। पहला वाला भी सही होता, दूसरा वाला भी सही होता। हजारों कामगार हैं, हजारों का मतलब तुम समझ रहे हो लाखों भी हो सकते हैं, ये तो हजारों लिख रहा है। क्या विद्वान श्रमिक कानून में मालिकों के पक्ष में बदलाव करने चाहिए? सुनो, जितने भी नियम कानून बने हैं वो यथावत रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनमें बदलाव संभव है अगर उनके अंदर कोई कमी है तो, और उसके अंदर कोई कमी होगी तो उसको हमेशा कथन में लिख के देता है। तो दोबारा सुन लो, मैंने नियम लिखाया था, देश के जो नियम हैं उनसे छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं कमी है तो, और कमी होगी तो उस कमी को हमेशा कथन में दर्शाता है कि इसके अंदर ये कमी है, यहां कोई कमी नहीं है। ये नियम क्यों बना था मैं समझाता हूं आपको। पहले क्या था कि मालिक मजदूरों से अनचाहा लाभ उठाते थे। कैसे? कि 12-12, 13-13 घंटे काम करवाते थे, पेमेंट देते थे 8 घंटे का। गवर्नमेंट ने बना दिया नियम, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते मजदूर से। करवाना चाहते हो तो क्या देना है तुम्हें? ओवर टाइम देना है उनको, और उसमें भी मर्जी मजदूर की है। तुम्हारे पास आना चाहे तो आ सकता है, और घर जाना चाहे 8 घंटे बाद तो घर। जबरदस्ती नहीं करना है तुम्हें। जब बनाए नियम, पहला, हाँ बदलाव कर दो नियम में, हाँ, क्योंकि विद्वान श्रमिक कानून कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक संरक्षणता देता है, जिससे उत्पादकता में क्या आती है? कमी। गलत, क्योंकि ऊपर कुछ नेगेटिव नहीं है। नहीं, इससे मालिक कर्मचारियों से अनुचित लाभ उठाएंगे,
जैसे जब पहले श्रमिक कानून लागू नहीं था तब लाभ उठाते थे, तो ये नियम तभी बनाए। तो ये बात क्या है? सही है। सही कौन सा है? केवल सेकंड। नेक्स्ट पढ़ो इसको। कोई भी देश परमाणु शस्त्रों का निर्माण क्यों करता है? अपनी सुरक्षा के लिए करता है। कह रहा है क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शस्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए? किसकी बात हो रही है साहब? निर्माण की। किसकी बात हो रही है? चलाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ निर्माण की बात हो रही है। पहला, हाँ, भारत के शत्रु स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं, ये हो रही है तुलना। पर भारत देश तुलना किसी से भी कर सकता है, तो ये क्या है साहब? मजबूत। सेकंड, नहीं, हमारे विश्व शांति बनाए रखने की नीति के ये विपरीत है। चलाना नीति के विपरीत है या निर्माण नीति के विपरीत है? बात किसकी है? क्या है ये? कमजोर। सही कौन सा है? केवल फर्स्ट। और किसी के मन में ये तो नहीं आ रही सब बना रहे हैं तो चलाएंगे भी, है? बोलो, आ तो रही होगी किसी के कि सर बना लिया है तो चलेगा भी। अरे बोलो, आनी नहीं चाहिए फालतू बातें। क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना जीव हत्या सही है क्या? एक तो लॉजिकल रीजनिंग में अपने आप को एक सज्जन व्यक्ति, बढ़िया ईमानदार देशभक्त और अहिंसा का समर्थन करने वाला मानना है, चाहे तुमने जीवन भर करी है हिंसा। यहां कैसा, किसका समर्थन करोगे आप? अहिंसा का। ध्यान रखना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। आज से 20 साल पहले की बात करता हूं। 20 साल पहले 11th-12th क्लास बायोलॉजी, 11th-12th वाले मेढक को पकड़ के लाते थे। मेढक को, उसके पेट को काटते थे, पेट को। जो जो चीज नहीं देखनी थी उनको भी देखते थे और उस मेढक को सिलकर छोड़ देते थे। जा, आप बताओ, 11th-12th वाले डॉक्टर हैं नहीं, मेढक के पेट को काटेंगे, खुद ही सिलेंगे खुद और छोड़ देंगे। जा, क्या होता था उस मेढक के साथ? अरे मरना भी दो तरीके का होता है, एक तो एक साथ मार दो काम खत्म। कैसे मरता था वो? तड़प तड़प के मरता था। गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए, कोई नहीं काटेगा मेढक। आजकल डायग्राम पे समझाया जाता है, एक ही मेढक पे बार बार प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ठीक है? जीव हत्या गलत है, सीधी बात, चाहे वो प्रयोग के लिए क्यों ना हो। हाँ, मार दो, बेप्रचुरता में उपलब्ध है, कोई संख्या में ज्यादा है, मार दो, काट दो। सही है क्या ये? नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पे अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। मैंने कहा है, चाहे तुमने जीवन भर करिए हिंसा, यहां समर्थन किसका करोगे? अहिंसा का। घर का होमवर्क क्या है? क्या करोगे घर आज? आराम। क्या करोगे? 8 के बाद वाले कल हम साथ साथ आके देखेंगे यहीं। फिर भी तुम्हें लगे कुछ होमवर्क करना है तो आगे वाले देख लेना, ठीक है? कल तो हम देखेंगे। आज के लिए काफी है। धन्यवाद।